जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करता है। षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र रच रहे हो, मतलब लभड़ियाया हुआ है। ठीक, लभड़ियाया हुआ है। लभड़ियाया मतलब है क्लास में बैठ के कुछ भी सोचते रहता है, प्रिया के बारे में सोच रहा था। इस डाउट को क्लियर करना 80% जनता तो ऐसे ही छोड़ देगी, प्रिया वाले होना पड़ेगा। तुम जहाँ भी क्लास अटेंड करो, फर्क नहीं पड़ता है किसी भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, एलेना का, PW, नारायणा, चैतन्य, अन अकेडमी, जो भी ले लो। जेई में 2 सालों तक पूरी शिद्दत से मेहनत करने के बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छी रैंक सिक्योर नहीं कर पाते हैं, लेकिन वहीं पे कोई दूसरा बच्चा जो उतना ही मेहनत करता है या उससे कम मेहनत करता है, लेकिन वो एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाता है। अब इसमें गलतियां क्या होती है? वैसे तो बहुत तरह की तमाम गलतियां हैं, एक गलती करने से तुम कहाँ मानने वाले हो। तमाम तरह की बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चे कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम एक जो बच्चा सही तरीका अपना रहा है उससे तुम पीछे ही रहोगे। वो क्या है? लेक्चर फॉलो करना, कि जेई का लेक्चर प्रॉपर तरीके से कैसे फॉलो किया जाए। अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में भी जस्ट जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, वो अभी स्कूल वाले फेज में ही होते हैं कि ढीले ढाले क्लास में बैठे हुए हैं, मजे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मास्टर पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ने का मन है तो ठीक है, नहीं मन है तो ठीक है, मास्टर बकलो तो हम घर पे जाके पढ़ाई कर लेंगे, और मार्क्स आ भी जाता था। लेकिन ये जेई में रिपीट नहीं होगा। अगर अभी तक तुमने 2-3 महीने क्लास कर लिए होगे तो बात समझ में आ गई होगी, और कुछ तो बच्चे ऐसे महान आत्मा होते हैं कि बात समझ में आती नहीं है, पूरा बर्बाद करके ही मानते हैं, मतलब एंड तक यही मिस्टेक करते रहेंगे कि ढीले ढाले क्लास में बैठे हुए और घर पे जाके नोट्स बना रहे हैं, घर पे जाके पढ़ लेंगे, ये मेंटालिटी। तो ये अगर जेई में कर रहे हो तो फिर मतलब स्टार्टिंग में ही तुम कंपटीशन से बाहर हो। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ये तो करना ही नहीं है। उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मतलब ठीक है, क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं, नोट्स क्लास में ही बना ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अब मैं ये इन बच्चों के पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। लेकिन नोट्स क्लास में बना रहे हो, ठीक है, क्लास में ही पूरा का पूरा नोट्स खत्म कर रहे हो, लेकिन क्लास अटेंड कैसे करना है प्रॉपर तरीके से। देखो, जेई के क्लासेस में अगर तुम्हें अच्छी रैंक सिक्योर करना है तो क्लास में अटेंटिव होना पड़ेगा, क्लास में सिंसियर होना पड़ेगा। तुम जहां भी क्लास अटेंड करो, फर्क नहीं पड़ता है किसी भी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, एलेना का, PW, नारायणा, चैतन्य, अन अकेडमी, जो भी ले लो। मैं खुद अपनी जेई की प्रिपरेशन एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से किया हूँ। पिछले 4 सालों से जेई नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो भर भर के ऐसे बच्चों को देखा है कि मतलब ये सिंपल मिस्टेक कर रहे होते हैं कि उन्हें लेक्चर प्रॉपर तरीका से अटेंड कैसे करना है, अभी यही क्लियर नहीं है। यही फ्रेमवर्क जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही क्लियर नहीं है। तो फिर इसके बाद तुम जो भी करोगे वो गलती होगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में तुम गलती कर रहे हो तो उसके बाद तुम कितना भी एफर्ट्स पुट करो, वो डायरेक्शन ही सही नहीं जाएगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ बात मेहनत की मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा मेहनत करना, कम मेहनत करना, बात तरीके की हो रही है कि तरीका सही कैसे फॉलो किया जाए, कि ताकि जो भी तुम एफर्ट्स दे रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, वो एक सही डायरेक्शन में जाए। उसको डायरेक्शन अगर सही मिलेगा तभी चीजें बढ़ेगी। बात समझ रहे हो डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? तुमको अगर एग्जाम्पल से समझाया जाए कि तुम मान लो कि ये कोई गाड़ी है, ठीक, इसको आगे बढ़ाना है तो फोर्स किधर लगाया जाए, फोर्स तुम्हें इधर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर के गाड़ी बढ़ने की उम्मीद है, अगर उतना फोर्स लगा पाए तो। अगर फोर्स तुम इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब उल्टा, गाड़ी का चक्का इधर है और तुम इधर फोर्स लगा रहे हो, कितना भी लगा लो गाड़ी चलेगा ही नहीं। वही बात यहाँ पे भी है कि तुम जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करता है। षड्यंत्र, क्या षड्यंत्र रच रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। अगर तुमने गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स कितना भी लगाए, वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। वो देखने में लगता है कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पर वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसमें मेहनत के साथ साथ स्ट्रेटेजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से अभी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जेई का लेक्चर प्रॉपर तरीका से कैसे अटेंड किया जाए, ताकि तुम जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो वो पूरा का पूरा रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाए। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा उतना ही, तुम्हारे जितना ही मेहनत करके तुमसे आगे निकल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या, क्लास देखो, यूजुअली जो जेई के लेक्चर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में तुम अटेंड करो, यूजुअली 1.5 आवर का होता है, ठीक। अब मैं तुम्हें थोड़ा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि 1.5 आवर का लेक्चर है। अब इसमें होता क्या है, एक तो पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि नोट्स जो होता है वो क्लास में ही बनाना है, क्लास का नोट्स क्लास में ही खत्म करना है। प्लस अब क्लास में लेक्चर को अटेंड कैसे करना है। कुछ बच्चों का ऐसा मेंटालिटी होता है कि थोड़ा ढीले ढाले क्लास में बैठे हुए होते हैं, कि मतलब ठीक है, मास्टर पढ़ा रहे हैं, हम नोट्स तो बना ही ले रहे हैं, सुन भी रहे हैं क्लास में, और घर पे जाके मतलब बाकी का जो बचेगा वो पढ़ लेंगे। ये मेंटालिटी होता है कि मतलब सुन रहे हैं क्लास में मास्टर क्या पढ़ा रहे हैं, नोट्स पूरा ले रहे हैं, और घर पे जाके पढ़ाई कर लेंगे, जो भी बचा बुचा होगा मतलब वो घर पे कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा बच्चा वहीं पे क्लास में काफी अटेंटिव तरीके से जो भी मास्टर पढ़ा रहा है वो सुन रहा है, और नोट्स वो भी बना रहा है, ठीक। अब वो भी घर पे जाके पढ़ाई करेगा, तो ये दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या आएगा, जरा वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये छोटा सा मिस्टेक, छोटा सा मेंटालिटी शिफ्ट, कि एक बच्चा थोड़ा सिंसियर तरीके से अटेंड कर रहा है। ये मान लो कि ये जो ए है वो सिंसियर है थोड़ा, ठीक, और ये थोड़ा मतलब लभड़ियाया हुआ है, ठीक। लभड़ियाया हुआ है, लभड़ियाया मतलब है क्लास में बैठ के कुछ भी सोचते रहता है। प्रिया के बारे में सोच रहा था कि प्रिया क्या कर रही होगी, कैसी होगी। अब देखो, ये प्रिया के बारे में सोचने का इंपैक्ट क्या होता है तुम्हें समझाता हूँ। 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ, मान लो 1.5 घंटे का लेक्चर दोनों ने अटेंड किया, तो वहां पे तो इन दोनों का 1.5 घंटे तो जाएगा ही, मतलब इसका भी 1.5 आवर स्पेंड हुआ और इसका भी 1.5 आवर अटेंड स्पेंड किया, मतलब लभड़ियाया हुआ था वो भी, ठीक। थोड़ा रंगीन इसको कर देते हैं, माहौल रंगीन बनाते हैं।
मतलब कलर से, ठीक। अच्छा, अब घर पे जाके दोनों ही पढ़ाई करेंगे। अब इस 1.5 आवर के लेक्चर को इसने चूंकि क्लास में थोड़ा सिंसियर तरीके से पढ़ा है, तो इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? इस 1.5 आवर के लेक्चर को 30 मिनट मैक्स टू मैक्स। इस भाई साहब को प्रिया के बारे में सोच रहे थे, अब इनको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1.5 घंटा तो लगेगा ही इस लेक्चर को फिर से रिवाइज करने में, क्योंकि पूरी बात सुने नहीं है। वो पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास में तो प्रेजेंट थे, लेकिन ध्यान था वहां पे, तो बहुत सारी बातें नई नई लगेगी। तो इसको रिवाइज करने में 1.5 आवर का टाइम लगेगा पहली बात तो। उसके बाद और भी मिस्टेक अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे 1.5 आवर में इनको समय लगेगा। इसके साथ कुछ डाउट भी आ सकता है, क्योंकि क्लास में चीजें तो सुनी नहीं है, और ये हलवा पूरी तो है नहीं, एबीसीडी तो है नहीं कि मतलब जेई का तुम क्लास अटेंड कर रहे हो तो एबीसीडी तो वहां पढ़ा नहीं रहे, तो कोई डाउट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, 9th-10th वाला चीज तो होता नहीं है कि घर पे जाकर खुद से पढ़ लोगे। थोड़ा दिमाग है तो, कितना भी दिमाग है तुम्हारे पास, कितना भी इंटेलिजेंट हो, और क्लास में ढंग से नहीं सुने हो तो डाउट आना ही आना है। तो काफी हाई चांस है कि कुछ ना कुछ इसमें डाउट आएगा भी। अब डाउट आएगा तो तुम्हें क्या लगता है, ये भाई साहब उस डाउट को क्लियर करेंगे? नहीं करेंगे। 80% जनता तो छोड़ देगी अगले, क्योंकि अगले दिन जाएंगे, अगले दिन फिर कुछ और टॉपिक चलेगा, फिर उसमें बिजी हो जाएंगे। तो मतलब इस डाउट को क्लियर करना 80% जनता तो ऐसे ही छोड़ देगी। प्रिया वाले 20% जो प्रिया के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देते हैं, हो सकता है वो मास्टर से जाके पूछें। मास्टर से जाके पूछेंगे, 10-15 मिनट लगेगा मास्टर से, फिर उसको रिवाइज करेंगे 10-15 मिनट में, मान लो, तो फिर उनका और 30 मिनट स्पेंड हुआ, ठीक। अब इस 1.5 आवर के लेक्चर को ये भाई साहब प्रिया वाले कितना समय लगा अगर वो कंप्लीट कर पाए तो? अगर यहाँ पे छोड़ दिए तो 3 घंटा स्पेंड किए, लेकिन फिर भी गया, मतलब सब डूब गया, क्योंकि छोड़ दिए। अगले दिन अलग चीजें चलने लगी थी। अगर बहुत हिम्मत करके 3 घंटा ये और आधा घंटा और इधर लगा के कंप्लीट कर लिए, तो इनको कितना लगा? 3.5 आवर लगा इस लेक्चर को कंप्लीट करने में। और इस बालक को कितना लगा? अपना सीधा साधा बालक, इस बालक को लगा 2 आवर्स उसी लेक्चर को कंप्लीट करने में। अगर दोनों कंप्लीट कर भी लिया, इस पहले तो इसने एफर्ट्स बहुत ज्यादा किया, दिख रहा है कि एक तो प्रिया के बारे में सोचा, एक वो अलग एफर्ट्स, दूसरा 1.5 आवर घर पे जाकर उसी लेक्चर को पढ़ाई किया, फिर 30 मिनट मास्टर से जाके पूछा, फिर मतलब उसको खुद से थोड़ा देखा तो क्लियर किया। तो एफर्ट्स तो इसने बहुत किया, और इसको समय कितना लगा? 3.5 आवर का। सेम ही नॉलेज इस बालक ने 2 आवर में अर्जित कर लिया। अब बोलोगे 1.5 घंटे का ही अंतर है ना, क्या इतना बकवास किए हुए हो कि हर लेक्चर की कहानी बता रहा हूँ। अब जरा खुद सोचो कि यही बात अगर रोज 3-3 लेक्चर होते हैं, मैं तीनों लेक्चर ना मानू, एक ही लेक्चर मान के चलो कि 3 में 2 तो बहुत सही से पढ़ाई कर रहे हो, एक भी लेक्चर तुम अगर ढीले ढाले अटेंड कर रहे हो और डेली तुम अपना 1.5 आवर उसकी वजह से वेस्ट कर रहे हो, तो कितना पीछे जाओगे। तुम्हें लगेगा कि 1.5 आवर में क्या ही कर लेगा। अब सुनो 1.5 आवर में क्या होगा। उसी 1.5 घंटे में ये वाला बालक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। कितने 1.5 घंटे में कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं? मान लो ऑन एन फिजिक्स का कर रहे हो तो मतलब फिजिक्स और मैथ का कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, और केमिस्ट्री को ज्यादा कर सकते हो, पर ऑन एन एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो 20 से 25, कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, ठीक। इजी और डिफिकल्ट सब लेके इतने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। तुमसे 20 क्वेश्चन ज्यादा हमेशा डेली के बेसिस पे बोल रहा हूँ ये बालक अटेंड कर रहा है। अगर दिन में 3 क्लासेस होते हैं और तीनों ही क्लास में तुमने अगर वो प्रिया वाली हरकतें की, तो ये 60 क्वेश्चन तुम सेम ही मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये 60 क्वेश्चन तुमसे आगे है हर दिन का। हर दिन की बात कर रहा हूँ, और ये इसको कितना आगे ले जाएगा तुमसे, तुम समझ रहे हो। जेई में सिर्फ थियरी अटेंड कर, तुम यहाँ पे 3.5 घंटे लगा तुम्हें थियरी अटेंड करने में, यहाँ भी वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। जेई में सिर्फ थियरी कंप्लीट कर लेने से वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, वो तो सिर्फ 30-40% पार्ट था, पिक्चर तो आगे होती है। तुमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारे फॉर्मूले याद कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट आ गया, तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। चैप्टर वो 30-40% कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट 60-70% कंप्लीट होगा जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब। अगर तुमने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं किया तो सब डूबा। ये जो तुमने 3.5 आवर्स लगा के 30-40% किए थे, वो नॉलेज तो है तुम्हें, पर वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। पॉइंट वो है, सिर्फ और सिर्फ तुमने थियरी किया है किसी चैप्टर का, वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। रिजल्ट में कन्वर्ट तभी होगा जब उसका रेस्ट 60-70% पोर्शन करोगे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम हर लेक्चर को अगर ऐसे करोगे तुम्हारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का टाइम बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। और ये वाला बालक उतना ही, तुम जितना पढ़ रहे हो उतना ही वो पढ़ाई कर रहा है। मतलब 3.5 आवर में तुमने सिर्फ और सिर्फ थियरी कंप्लीट किया, जो कि 30-40% है, और उसी 3.5 आवर में इसने लेक्चर के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लिया, जो कि रेस्ट 60-70% है। तो अपना 100% जितना टाइम, जितना समय में और जितना एफर्ट में कर रहा है, उतना ही एफर्ट और उतना ही मेहनत करके तुम सिर्फ 30-40% पोर्शन कंप्लीट कर रहे हो। तो अगर ये डेली बेसिस पे रिपीट हो तो मतलब समझ रहे हो आगे चल के वो कहाँ पे रहेगा और तुम कहाँ पे रहोगे। अब मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खुद रियलाइज कर सकते हो। तो थोड़ी देर पॉज लो, क्या मैं बोला उसको सोचो, तुम क्या क्लास में करते हो वो थोड़ा सोचो, और इसको सुधार करो।
प्रिया के बारे में और भी बहुत टाइम है सोचने के लिए। बाथरूम में बैठे हुए, ना सोते हुए, चलते हुए, रास्ता में, अगर गाड़ी चला रहे हो तो नहीं, अगर बस से जा रहे हो वहां सोच लो अगर सोचना है तो। क्लास में नहीं सोचना है, क्लास में ढीला ढाला नहीं बैठना है, क्लास में टाइट रह के बैठना है। मास्टर जो पढ़ा रहा है, कहीं भी पढ़ रहे हो, बहुत ध्यान से सुनना है। वो बहुत जरूरी है, थोड़ी जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। उसके बिना तुम मेहनत बहुत ज्यादा करोगे लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। पॉइंट ये है। और ये एक मात्र गलती नहीं है कि जो तुम कर रहे हो, मतलब तुम एक गलती करने से कहाँ मान जाओगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब बालक, हमारे महान महान बालक, ऐसी बहुत सारी तमाम तरह की छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वजह से तुम्हारा जो डायरेक्शन होता है वो बिगड़ जाता है। कौन सा डायरेक्शन? ये वाला डायरेक्शन। तुम्हें इस डायरेक्शन में काम करना होता है लेकिन तुम डेविएट होकर इस किसी गलत डायरेक्शन में काम करने लगते हो, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ता ही नहीं है। मतलब मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, टेस्ट में मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। तो ये एक मिस्टेक था, और भी बहुत सारे मिस्टेक है। अब इसको सबको एक ही वीडियो में बढ़ा दूं तो ये पूरा 52 घंटे का, 52 दिन का पता नहीं रामायण हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा पूरा, जिसको तुम देखोगे नहीं। तो पार्ट बाई पार्ट में करके करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, जो छोटी छोटी गलतियां होती है, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म वीडियो, जो थोड़ा एलिबरेट एक्सप्लेन करने की जरूरत है ताकि तुम्हारे दिमाग में सही से घुस पाए। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, यही वाला बात। आगे अभी और भी बातें जो कि जेई एस्पायरेंट, जो ये चैनल का नाम है, तुम सोच सकते हो जेई स्टूडेंट, तो जो भी जेई स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल या प्रॉपर डायरेक्शन, किसी गलत डायरेक्शन को वो फॉलो कर लेते हैं, वो तमाम तरह की चीजें इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे कमेंट में करके बताओ कि क्या तुम इसी किस कैटेगरी के बच्चे हो, ए या बी। चलो, अगर बी कैटेगरी के हो तो नीचे कमेंट में करके बताओ कि अब से रिपीट नहीं करूंगा, ये मतलब शपथ ग्रहण करो, नीचे कमेंट में बोल के लिखोगे, तब थोड़ा दिमाग पे प्रेशर बनेगा कि नहीं, इसको सुधारना है, ये गलती थी, इसको सुधारना है। नीचे कमेंट में करके बताओ अगर तुम इस कैटेगरी के बच्चे हो कि मैं बी में था लेकिन आज से मैं ए में शिफ्ट हो जाऊंगा, कैटेगरी ए में शिफ्ट हो जाऊंगा, ये गलती कभी नहीं करूंगा। और अगर तुम ए में हो, ए कैटेगरी में हो, तो 1.5 आवर में तुम कितने क्वेश्चंस कर पाते हो वो बताओ। 20 क्वेश्चन कर पाते हो या इससे ज्यादा कर पाते हो या कम कर पाते हो? मैं ऑन एन एवरेज ये फिजिक्स और मैथ की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिजिक्स और मैथ में 1.5 आवर में तुम कितने क्वेश्चंस करते हो अगर तुम ए कैटेगरी में हो तो दोनों ही बालक नीचे कमेंट में करके जरूर बताएंगे। और मिलते हैं तुम्हारे अगले स्यापे पे, मतलब अगली मिस्टेक पे।